सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एज आई प्रॉमिस यू कि हम पीजीटी बायो की एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि आपको कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कौन सी यूनिट आपने पहले टारगेट करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको एचटेट 2024 की एनालिसिस करके दिखाऊंगी। फिर इसके बाद हम 2011 से 2023 के एनालिसिस साथ में करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद आर एनालिसिस। तो सबसे पहले हम देखेंगे टॉपिक्स जहाँ से सबसे ज़्यादा पूछा गया है, उसके सब टॉपिक्स जो पूछे गए हैं एंड किस टॉपिक की कितनी वेटेज है। तो सबसे पहले आपको ये फ्लो चार्ट देखना है। तो सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है, एज़ यूजुअल हर साल पूछा जाता है ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले जो आपको अभी यूनिट टारगेट करनी है वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। फिर आपको टारगेट करनी है प्लांट फिजियोलॉजी। एंड इससे भी ज़्यादा वेटेज जो है, और ये चीज़ का सबसे बेस्ट फ़ायदा पता क्या है कि जेनेटिक्स कभी भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछी जाती। हमेशा एनसीईआरटी रिस्ट्रिक्टेड ही रहती है और आपको 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और जेनेटिक्स का बेसिक्स। ठीक है, जो मेंडल वाला चैप्टर है। देन प्लांट फिजियोलॉजी में आपके 5 चैप्टर हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपके 7 चैप्टर हैं। तो अभी 10 दिन सिर्फ यही टारगेट रखो कि जेनेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी हम अच्छे से करके जाएं। उसके बाद जो तुमसे पूछा गया है वो है प्लांट एनाटमी। एनाटमी में थोड़े बेसिक्स पूछे गए हैं, थोड़े ग्रेजुएशन लेवल तक वो गए हैं। जोलॉजी भी थोड़ी सी वो ग्रेजुएशन लेवल तक जाते हैं। तो ये टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं जो एक्स्ट्रा टॉपिक, वो हैं आपके 22%। ओके, देन उन्होंने जो पूछा है वो है इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। इकोनॉमिक बॉटनी से हमेशा हर साल 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एवोल्यूशन, सेल बायोलॉजी। सो इसका आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में लगा लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके खुद ड्रॉ कर लें। तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो रही है एज़ यूजुअल हर साल रहती है जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसमें से उन्होंने 14 क्वेश्चन पूछे थे आउट ऑफ 60, जिसमें से एक क्वेश्चन था सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की हीमोफीलिया कौन सी डिसीज़ है। ये हर साल पूछते हैं एंड मैं कवर भी करवाऊंगी टाइप्स ऑफ डिसीज इन जेनेटिक्स। देन मेंडेलियन ट्रेट्स एंड एक्सेप्शन, जिसमें हैप्लॉइड और मोनोप्लॉइड वाला पूछा गया था क्वेश्चन। देन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, दिस इज इम्पॉर्टेंट। हार्डी वीनबर्ग एंड एमएन ब्लड ग्रुप। फिर है एक लैक ऑप्रोन रेगुलेशन, पूछा गया था कि नेगेटिव रेगुलेशन है, पॉजिटिव रेगुलेशन है। ये 2 बार रिपीट हो चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। कोडॉन डीजेनरेसी एंड सिंगल कोडॉन अमाइनो एसिड, और एक पूछा गया था डीएनए लेंथ एंड बेस पेयर कैलकुलेशन पे। फिर क्राइजीन, बीटी क्रॉप्स, ये वाला क्वेश्चन एचटेट में 4 बार रिपीट हो चुका है और 2 ही आपको याद करने हैं, क्राई 1 AB, क्राई 1 EC, वो वाला ये चेंज कर करके पूछते रहते हैं। फिर आते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में सबसे पहले जो हम टारगेट करेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी कोशेंट आपको अच्छे से पढ़ना है कि फैट्स का कितना होता है, प्रोटीन का कितना होता है, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन क्या होती है। इस बार क्वेश्चन पूछा गया था सिट्रिक एसिड साइकिल, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेसिस से। फिर जो पहला चैप्टर है उसमें कंसेप्ट ऑफ डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, इम्बिप्शन और वाटर पोटेंशियल, ये आपको अच्छे से करना है। रूबिस्को का सबस्ट्रेट कौन सा है, तो यहाँ पे हमें क्या पढ़नी है, C3C4। इससे पहले C3 साइकिल में इन्होंने ये भी पूछा है कि सीक्वेंस क्या होता है C3 साइकिल का, कि कौन से 3 स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। देन इन्होंने ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर में पूछा था सुक्रोज वाला, कि कौन सी जो शुगर है वो ट्रांसलोकेशन में यूज़ होती है। देन दे आस्क अबाउट सीड डॉर्मेंसी। रिचमंड लैंग इफेक्ट आपका आया है प्लांट हॉर्मोन्स वाले चैप्टर से, साइटोकाइनिन, बट ये टर्म एनसीईआरटी में कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है, तो ये आपका कहाँ गया, ग्रेजुएशन में। देन वी हैव डोनर इक्विलिब्रियम, ये भी ग्रेजुएशन से ही क्वेश्चन पूछा गया था। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमेशा वो लोग एनसीईआरटी से बाहर थोड़ा बहुत जाते हैं, मतलब लाइक 60% अगर एनसीईआरटी से पूछा जाता है तो 40% हमेशा एनसीईआरटी से बाहर जाते। तो देखो यूरिया फॉर्मेशन, क्रेब्स हैंसलेट साइकिल, ये आपका ग्रेजुएशन से क्वेश्चन आया था। देन हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन गिवन है आपकी डाइजेशन वाले चैप्टर में। आई रिफ्लेक्टिंग मीडिया, ये भी एनसीईआरटी से। ब्रेन ब्रोकाज एरिया, ये वाला आपका ग्रेजुएशन लेवल पे गया था, क्योंकि नाम गिवन है बट प्रॉपरली इतने अच्छे से एनसीईआरटी में डिफाइन नहीं कर रखा, पर मैंने इसको पढ़ा रखा है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो सर्च करें एंड वहाँ पे जाके देखें। लंग वॉल्यूम्स, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन था, 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स, हाइपरथायरॉयडिज्म डिसऑर्डर, ये 2 चीज़ें आई हैं आपके लास्ट चैप्टर से, ठीक है।
मैं शॉर्ट में रिवाइज करवाऊंगी तुम्हें सारा, बट स्टिल तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर तुम खुद से तैयारी कर रहे हो तुम्हें क्या पढ़ने की ज़रूरत है क्या नहीं। अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन मैं तुम्हें करवा दूंगी, एक ही वीडियो की बात है। देन प्लांट एनाटमी एंड मॉर्फोलॉजी, आपके 2 ही चैप्टर हैं एनसीईआरटी के, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6। इसमें आपको जो अच्छे से पढ़ना है मेरिस्टेमेटिक, सिंपल कॉम्प्लेक्स टिश्यू, स्क्लेरिड्स, कॉटन फाइबर, एपिडर्मल ओरिजिन। ये वाली वीडियो मैंने अभी अभी कवर की है, और मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि एनसीईआरटी में वो एक लाइन कहाँ पे है। हाइडाथोड्स आपका प्लांट फिजियोलॉजी में भी आता है, प्लांट एनाटमी में भी आता है। कोरोलॉइड रूट ऑफ साइकस, ये वाला आपसे पूछा गया है ग्रेजुएशन से। ब्रायोफाइट की रिप्रोडक्शन हर साल पूछी जाती है, मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि स्पोरोफाइट डोमिनेंट किस में है, डिपेंडेंट किस में है। क्लीस्टोगैमस वर्सेस कैस्मोगैमस फ्लावर्स आपका पहला ही चैप्टर है एनसीईआरटी का +2 का। देन एनिमल किंगडम एंड जोलॉजी, ऑस्टिक थाइस के करेक्टर्स, ये आपका आता है एमएससी लेवल पे क्वेश्चन। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट एक ही वीडियो है, मैं कवर कर दूंगी। हेट्रोस्पोरस, होमोस्पोरस मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड है। प्लेकॉइड स्किल्स, एपिडर्मल स्किल्स मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, शॉर्ट्स में पढ़ा है। बाकी जो प्लेकॉइड स्किल्स, गनॉइड स्किल्स, ये मैंने आपको पढ़ाने हैं, मैं आपको पढ़ा दूंगी। मलेरिया मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जाके प्लीज़ देखें। ब्लैक वाटर फीवर भी प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम ही कॉज करता है। सियानोबैक्टीरिया के करेक्टरिस्टिक जो एक्स्ट्रा ऐड करने थे मैंने वो भी तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। यूट्रस के टाइप बहुत कम चांसेस हैं रिपीट दोबारा होगा, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन उनको डेप्थ में पूछना ही पूछना है, ठीक है। तो यूट्रस टाइप्स मैं पढ़ा दूंगी, बट बहुत कम चांसेस है कि वो दोबारा पूछेंगे। एपिक्रीन और एपोक्राइन ग्लैंड्स मैंने बहुत अच्छे से एनिमल टिश्यू तुम्हें पढ़ा चुका है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स मैंने 4 वीडियोस में तुम्हें वो पढ़ाया है, प्लीज़ जाके वहाँ से कवर करें। देन आती है बारी इकोलॉजी इन्वायरमेंट की, यहाँ से आपके 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। बायोडाइवर्सिटी ग्रेडियंट, अमेजोन रेन फॉरेस्ट, स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग स्टेट, ह्यूमस करेक्टरिस्टिक और ग्लोबल वार्मिंग, इंफ्रारेड रेडिएशन, ये चारों पॉइंट्स एनसीईआरटी में गिवन है, बट स्पेसिफाइड नेम्स नहीं लिखे। अगर आप चाहते हैं एनसीईआरटी में कहाँ से ये क्वेश्चंस आए थे तो मैं आपको बता दूंगी। सिर्फ एक क्वेश्चन था इको टाइप और इकोटोन पे, वो थोड़ा इन डेप्थ क्वेश्चन था, आई विल कवर। बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी से आपके 6 क्वेश्चन आए हैं। बायो रिएक्टर लास्ट पेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके लास्ट पेज पे गिवन है, तो वहाँ से पढ़ना है। इंडस्ट्रियल माइक्रोब्स इंपॉर्टेंट है आपका, ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर से पूछा गया है। गीक के फुल फॉर्म एनसीईआरटी में डायरेक्टली गिवन है। माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स भी आपको वहीं पे मिलेंगे, ह्यूमन हेल्थ ये आपको मिलेंगे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। देन इकोनॉमिक बॉटनी, अप्लाइड बायोलॉजी हमेशा एनसीईआरटी से बाहर पूछी जाती है। लैक मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। क्वीनीन, टी, कॉफ़ी सोर्सेज, टेंशन मतलब इकोनॉमिक बॉटनी इस वीक आपका ख़त्म हो जाएगा, नहीं हुआ तो मंडे तक मैं सारा वो कर दूंगी, आपका शॉर्ट में सारा पढ़ा दूंगी। कॉटन मैं पढ़ा रही हूँ, एक वीडियो आ चुकी है, एक वीडियो आ जाएगी। एपीकल्चर से मैंने पढ़ा दिया है तुम्हें शॉर्ट्स में, एपीकल्चर से जो क्वेश्चन आया था, और मैंने एपीकल्चर तुम्हें डिटेल में भी पढ़ाया। फिश कल्चर ट्रेट्स आई विल टीच यू। एवोल्यूशन एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ में 4 क्वेश्चन आए हैं सारे एनसीईआरटी से। लेमार्किज्म वर्सेस डार्विनिज्म, म्यूटेशन थ्योरी, ह्यूगो डिवेरिस, ओपेरन थ्योरी। अब सेल बायोलॉजी एंड डेवलपमेंट से आए हैं क्वेश्चन 6 एमसीक्यू। तो सेल साइकिल, सेंट्रियल डुप्लीकेशन, ये एनसीईआरटी से बाहर आया है, बट एनसीईआरटी में तुम्हें सिर्फ 2 पेज पढ़ने हैं, उससे मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। मैं तुम्हें बताऊंगी, मैं पढ़ा भी दूंगी। एम्ब्रियोसैक का स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। क्लीवेज प्लेन्स मैंने पढ़ाया है, बट मुझे थोड़ी संतुष्टि नहीं आई है, तो क्लीवेज प्लेन्स में एक बार फिर से तुम्हें पढ़ाऊंगी। हैप्लॉइड वर्सेस मोनोप्लॉइड, ये आपका जेनेटिक्स के साथ कॉन्ट्रडिक्ट कर जाता है। तो एग्जाम टिप क्या है, सबसे पहले जेनेटिक्स पे फोकस करो, फिर प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी पे करो, क्योंकि दोनों की सेम ही वेटेज है, ठीक है। तो जेनेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी टुगेदर कंट्रीब्यूट द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस। आपकी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए एचटेट के लिए। बाकी जो एक्स्ट्रा है वो तो मैं हमेशा ही कहती हूँ, मेरी वीडियो से बाहर नहीं आएगा। एक आधा क्वेश्चन अगर आ गया तो वो हर साल उन्होंने न्यू टॉपिक ऐड करना ही करना है, अदरवाइज जितना मैं पढ़ाती हूँ उससे तुम्हारा हो जाएगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए इसको। एंड इसी के साथ आपकी एचटेट पीजीटी बायोलॉजी 2024 की टॉपिक वाइज वेटेज एनालिसिस कंप्लीट हुई। इसी तरीके से हम 2011 से 2023 तक भी देखेंगे। So that's all for today. Hope you like this video. Please like, share, subscribe my channel Lifelogy Sensei. And
अगर आपको चैनल सब्सक्राइब भी नहीं करना तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ये वेटेज वाली वीडियो ज़रूर शेयर करें, बिकॉज इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम टू मेक दिस वीडियो। सो आशा करती हूँ मेरे चैनल से 2 बच्चों का भी अगर एग्ज़ाम निकल जाता है, दैट्स अ लॉट फॉर मी। और कोई भी हेल्प चाहिए प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यूट्यूब पे तो कमेंट सेक्शन में कर ही सकते हैं मैसेज। आई विल रिप्लाई एज सुन एज मैं मैसेज देखूँगी। करते रहिए पढ़ाई, अभी बहुत अच्छा टाइम है। इस बार